वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ गीत की वाणी। आज मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ क्योंकि 5:30 बजे की फ्लाइट पकड़नी है। 20 मिनट बचे हैं गेट क्लोज होने में। आई डोंट नो हाउ विल थैंक गॉड टू द मेट्रो। 10 मिनट में हम लोग हैं वो रास्ता तय करते हैं जो 45 मिनट में तय करते हैं। पता नहीं एयरपोर्ट आगे एकदम से इंग्लिश क्यों निकलने लग जाती है, पर एयरपोर्ट मेरे हिसाब से सबसे फैसिनेटिंग जगह। आज मैं वो दिखा नहीं पाया आपको। यू गेट टू सी ऑल सॉर्ट ऑफ इमोशंस। 5:35 की फ़्लाइट है, 5 बज गए, हम लोग आखिरी हैं। फर्स्ट टाइम आई एम फ्लाइंग विद विस्तारा। मुझे बोलना पड़ेगा जो आके बहुत कंफर्टेबल सीट है। एक हेक्टिक जर्नी के बाद हम लोग पहुंच गए द हब ऑफ कॉर्पोरेट्स, गुड़गांव। अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ वो मैं आपको कल ही बताऊंगा। गुड मॉर्निंग, इट्स डे 2 इन गुड़गांव। एक्चुअल में डे 2 क्या डे 1 ही बोलूँगा क्योंकि कल आके तो हमने सिर्फ रेस्ट किया। और आज हम लोग जा रहे हैं एक ऑफिस। और ऑफिस क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आफ्टर हमारा जो वडोदरा का व्लॉग था उसके बाद एक कंपनी का मेल आया कि सर हम लोग आपका कंटेंट पसंद करते हैं और हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द सिटीज़ यू आर ट्रैवलिंग। एक्चुअल में बहुत सारी ऐसी कंपनीज काम करती है, पर मुझे जेन्युइन लोगों के साथ ही काम करना था। तो आज वो ही फैक्टर के लिए मैं उन लोगों से मिलने जा रहा हूँ ऑफिस में। और ऑफिस में जाके चेक करता हूँ कि कितनी जेन्युइन है कंपनी और हम लोग कैसे काम कर सकते हैं साथ में। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या है। मनीष, ये हाय सर। आप अरे ट्रिप जी ना ZY राइट। ट्रिप जी। Remember the name? So how was your flight? फ्लाइट का तो भाई ब्लॉग में तो किस्सा देखना, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब छूटते बची है। क्या हो गया वैसा अरे मतलब 1 बजे हम लोगों ने डिसाइड किया, 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था। और मैं पहुंचा कुछ 4:30 और गेट क्लोज हो गए। ओके। और मतलब आई हैड टू रिक्वेस्ट देम कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है ऑल। तो ऐसा बट इट वाज नाइस, थ्रिल था, मज़ा आया। बाय द वे ये है मनीष, और मनीष पूरा ट्रिप्स को संभालते हैं। एक्चुअल में मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि वडोदरा के व्लॉग के बाद इनका मुझे मेल आया, सर आई वांट टू मीट यू और आपके आगे के ट्रैवल के लिए वी वुड लाइक टू कोलैबोरेट विथ यू। बट जेन्युइनली मनीष मुझे यही क्वेश्चन था कि भाई इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं क्यों? बहुत बड़ा रीज़न है सर उसके पीछे। अच्छा बता। मतलब आई हैव बीन फॉलोइंग यू, तो मैंने आपके ब्लॉग्स देखे हैं। सो इट्स आउट ऑफ द बॉक्स, ये भेड़ चाल नहीं चल रहे आप। योर कंटेंट इज वेरी डिफरेंट, एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी रिच। बिगेस्ट रीज़न वही है। एंड सेम वे ट्रिप्सिगो ऑल्सो टेंड्स टू ऑफर डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। तो क्यों ना ऐसे दो लोग मिले आपस में। मैं आते आते फ्लाइट में वही पैकेजेस देख रहा था और मैं वही देख रहा था भाई इतना सस्ता हो सकता है क्या फॉरेन ट्रिप। ये तो चलता रहेगा। आप बताओ, टी और कॉफ़ी? भाई देख, अगर चाय तो मशीन के पिलाने वाला है ना तो मैं आई एम गुड। बट अगर तो नीचे रेकड़ी वेकड़ी से कोई बनी हुई चाय आएगी ना तो आपको टपरी वाली बढ़िया चाय पिलाएंगे। रीजन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अ प्रायोरिटी फॉर अस। मैं भी यूनिक लोगों के साथ ही थोड़ा सा कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। तो मतलब बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज है, यू नो ऑल दिस, बट ऐसा क्या है ट्रिप्सिगो में कि मैं मतलब ट्रिप्सिगो के साथ ही कोलैब करूँ। इस देश में क्या है, ट्रैवल इज कंसिडर्ड टू बी अ लग्जरी। हर कोई पहली बात अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ है ये हैसल फ्री नहीं है, तो लोगों को पूरा कोऑर्डिनेशन, बहुत टाइम वेस्ट। सो पीपल टेंड टू मेक इट ईजियर कि यार कोई हो फटाफट इसको करके नक्की करे, दैट्स इट। तो हम वही हमारा फोकस है कि इसको कितना हैसल फ्री ईजियर हम बना सकते हैं, एट द सेम टाइम कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। यूजुअली होता क्या है कि इफ़ अ कस्टमर इज ट्रैवलिंग, वहाँ पर कोई इशू आए, कंपनीज टेंड टू पीछे हट जाना कि हम नहीं कर सकते। हुआ है कि मतलब
जाके होटल पसंद नहीं आया तो वो बोल देते हैं कि मेरे साथ ये एक बार हुआ है कि मैं शायद जम्मू में, बिकॉज वी यूज टू ऑडिशन अलॉट, ओके। तो ऑडिशन के वक्त जब हम लोग को आते हैं सर आप यहाँ पे रुक रहे हो, तो आप गूगल इमेजेस वगैरह देखते हो तो पता चलता है अरे बाप रे क्या होटल है, और वहाँ जाके पता चलता है अरे बाप रे क्या होटल है। तो वैसा हो जाता है। पर और क्योंकि इतनी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज करने के बाद भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो थोड़ी सी पीछे हट जाती है कि सर आपने तो फोटो देख के बुक करा है, और आपको पहले देखना चाहिए था, व्हाटएवर। सो हियर ट्रिपजीगो कम्स इनटू पिक्चर। तो हम लोग क्या बिलीव करते हैं कि चलो सपोज करो कस्टमर हैव सीन एवरीथिंग, ही हैज सीन द होटल, ही हैज से कि हाँ भाई सब मेरे को सही था, आप नक्की कर दो, पैकेज पेमेंट हमने ले लिया। बट वहाँ पर इन केस अगर कस्टमर को फिर भी कुछ इशू आ जाए तो ट्रिपजीगो अपने कस्टमर को छोड़ता नहीं है, विल हेल्प हिम आउट वेदर कंपनी को चाहे लॉस ही क्यों ना सहना पड़े। अच्छा। होता क्या है 2-4 हज़ार के लिए अगर कस्टमर का वो ट्रिप खराब गया तो उसके लिए उस कंपनी की इमेज ही खराब कि भाई इनसे नहीं होगा, ये बढ़िया सर्विस नहीं दे सकते हैं। बट हम ये बिलीव नहीं करते हैं बिकॉज द होल इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन वर्ड टू वर्ड मार्केटिंग, वो ज़्यादा डिपेंड करता है। उसी का पैसा उसी के लिए यूज़ कर देंगे। अब उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए भाई, अगर होटल नहीं पसंद है कोई बात नहीं, अपग्रेड होगा, अपग्रेड करके देंगे, रूम नहीं पसंद आया अपग्रेड होगा, आपको अपग्रेड करा के देंगे। बट हाँ एट द एंड आवर कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड, दैट इज आवर मोटो, दैट इज फर्स्ट थिंग। अब सेकंड चीज़ जो चैलेंज आता है कस्टमर्स के लिए वो आता है कि पेमेंट, कि यार पेमेंट हम यूजुअली क्या होता है मार्केट में 20 डेज पहले आप पूरी पेमेंट दे दो, 30 दिन पहले पेमेंट दे दो। अब फ्यू पीपल आर सैलरीड कि भाई मेरी सैलरी इस दिन आती है, मैं तो 5 दिन पहले, हफ्ता पहले, 10 दिन पहले ही दे पाऊंगा। वी अंडरस्टैंड, हाँ समटाइम्स इट टेंड्स टू हैपन कि हाँ कस्टमर्स टाइम पे देते हैं, बट बहुत बार होता है नहीं दे पाते। तो हम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं जो मार्केट में और कोई भी नहीं देता। तो हम पेमेंट टर्म्स में तो दे ही रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी, बट हाँ आप अगर नहीं पे कर सकते, आप कहते हो यार 3 महीने 6 महीने के टाइम पीरियड में हम पे करेंगे, सो हाँ कंपनी टेंड्स टू ऑफर कि आप EMI में दे दो, कोई बात नहीं, 0%। इंडीड सर, इंडीड। अरे मतलब ये तो ट्रैवल इजी हो गया, मतलब ये तो इसीलिए रीजन कुछ तो आप अगर मार्केट में हैव टू ऑफर समथिंग डिफरेंट। तो ये 3 चीजें हमारी यूएसपी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, नो वे आप कहाँ से हम वो प्रोवाइड करेंगे। सेकंड चीज पेमेंट में हम फ्लेक्सिबिलिटी आपको देंगे, आपको दिक्कत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट EMI, हम आपको EMI जरूर देंगे, वो भी इंटरेस्ट फ्री। सपने देखना बड़ी बात नहीं है, सपने देखो, पूरा भी करो, लोग आपके लिए हैं हेल्प करने के लिए। नहीं बिल्कुल सर, सपने देखेंगे तभी पूरे होंगे, हम देखेंगे नहीं, हम स्टेप ही नहीं लेंगे, वहां तक पहुंचेंगे कैसे। विश्वास एक ऐसी चीज जो खरीदी नहीं जा सकती, पर लोगों की सोच और वर्क एथिक्स से जीती जरूर जा सकती है। और पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया कि हमारे विचार एक सही राह पे हैं और साथ में सफर भी कर सकते हैं। बाय द वे सफर से मुझे याद आया कि हमने बाद में हमारे ट्रैवल प्लान डिस्कस किए और आगे का एक रोड मैप तैयार किया। तो आई थिंक वी आर गुड टू गो, क्योंकि मैंने सिटीज तेरे को बता दी है। अब भाई स्टे और ट्रैवल का देख लेना क्या करना है। इतनी दूर आया हूँ तो ऑफिस तो ऑब्वियसली यार, श्योर प्लीज। तो यहाँ पर बेसिकली टेक टीम, हाँ टेक टीम एंड मार्केटिंग टीम सिट्स हियर। सो हियर इज आवर सेल्स टीम। सो 2 मिनट चाहूंगा आप लोगों के। आप लोगों में से कितने लोग मुझे जानते हैं? अरे मतलब कुछ तो जानते हैं, बट स्टिल रीच थोड़ी कम है। सो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं बता दूं, मेरा नाम है गीत वाणी और मैं, आप लोग रियलिटी शोज देखते हो? रियलिटी शोज़ में मैं म्यूज़िक मैनेज करता हूँ, कास्टिंग से लेके फ्लोर तक आने तक, और आप लोग को जो फाइनल प्रोडक्ट दिखता है वहाँ तक। उसके अलावा मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर भी हूँ, फिल्म और वेब सीरीज़ करता हूँ। और अब हम लोग म्यूज़िक व्लॉगिंग में भी हैं, जिसमें आप लोग को एक यूनिक कंटेंट देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों ने गीत की वाणी सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ डू दैट। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता हो, आपको लगता हो कि ये कंटेंट किसी के काम आ सकता है, तो प्लीज़ शेयर इट एज वेल। थैंक यू। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने समझदार तो आप हो ही। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक मनीष, मेरे जितने भी कंसर्न्स थे ना वो मेरे टिक मार्क हो चुके हैं एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो। अब मुझे एक टेंशन कम हो गया है कि मुझे अपना ट्रैवल प्लान नहीं करना पड़ेगा, पर क्योंकि गुड़गांव आए हैं तो दिल्ली फतह करना तो बनता ही है।
और नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली का म्यूजिक। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, रिमेंबर द नेम ट्रिप्सिगो। आगे का ब्लॉग आने तक स्वस्थ रहिए और अच्छा म्यूजिक सुनते रहिए। सी यू, सायोनारा।